रूबी चिड़िया ठेले पे मूंगफली बेचने के लिए मजबूर हो जाती है। पर ऐसा क्या हुआ था चिड़िया के साथ, आइए जानेंगे इस कहानी में। मूंगफली ले लो मूंगफली, गर्मा गर्म मूंगफली। पंचवटी जंगल में कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। ठंड से सभी पक्षी बेहाल हैं। पंचवटी जंगल में रहने वाली रूबी चिड़िया सोनी कवि के घर झाड़ू पोछे का काम करती है। इसी से वह अपने परिवार का गुजारा करती है। लेकिन सोनी कवि बड़ी कंजूस है। वह उसे बहुत कम पैसे देती है और जरूरत के समय उसकी मदद भी नहीं करती। सोनी बस इतना कमा पाती है जिससे उसके बच्चों का पेट भर सके। लेकिन अब ठंड की वजह से बच्चे गर्म कपड़ों की डिमांड करने लगे थे। मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही है, आप मुझे स्वेटर कब दिलाओगे? जंगल के सभी पक्षी बच्चों ने स्वेटर पहन ली, बस मैं ही हूँ जिसके पास गर्म स्वेटर नहीं है। मम्मी मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज दिलाओ ना। हाँ मम्मी मुझे भी दिलाओ ना, मेरे पास भी स्वेटर नहीं है। अपने बच्चों की ऐसी हालत पे तो रूबी चिड़िया को बहुत दया आती है। फिर भी वो अपने बच्चों को बहलाने के लिए कहती है, अरे बच्चों तुमको पता है अगर हम सारे दिन भर खेलते कूदते रहे तो हमें ठंड नहीं लगती और हमारा शरीर गर्म रहता है। तुम तो सारे दिन भर अंदर ही पड़े रहते हो, इसीलिए तो तुम्हें ठंड लगती है। दिन में थोड़ा बहुत खेल कूद लिया करो, देखना तुम्हारी ठंड कैसे दूर हो जाएगी और तुम्हें गर्मी लगेगी। सच मम्मी? हाँ बेटा मैं सच कह रही हूँ, तुम अभी जाकर बाहर खेलो कूदो, देखना तुम्हारी ठंड गायब हो जाएगी। फिर क्या था, दोनों बच्चे खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। दोनों बच्चे पकड़म पकड़ाई का खेल खेलते हैं और इतना दौड़ते भागते हैं कि दोनों को गर्मी लगने लगती है। रूबी चिड़िया जानती थी कि सर्दियों में गर्म कपड़े तो उसे लेने ही पड़ेंगे, इसलिए वो अगले दिन सोनी कवि से बात करती है। मुझे थोड़ा पैसे चाहिए थे और कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे देना, क्योंकि बच्चों के लिए गर्म स्वेटर खरीदनी है। रोज बच्चे गर्म कपड़े मांगते हैं। आज क्यों भाई, आज क्यों चाहिए तुम्हें पैसे? क्या तुम्हारी सैलरी का टाइम हो गया है? मैं बीच में तुम्हें पैसे नहीं दे सकती, मैंने पहले भी कहा है। सोनी दीदी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने हैं, मैं आपसे कह तो रही हूँ। बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने हैं तो अपनी कमाए हुए पैसों से खरीदो ना। सोनी दीदी आप तो जानती है मेरी जो सैलरी है उसमें सिर्फ हमारा पेट भरता है, कुछ बचता ही नहीं है, तो तुम्हें अपना पेट काट के बचाना चाहिए ना। सोनी दीदी वो तो पेट के लिए भी पूरा नहीं होता है तो बचेगा कहाँ से? आप भी तो मेरी बिल्कुल भी सैलरी नहीं बढ़ा रही हैं। इतनी महंगाई में मैं इतनी कम सैलरी में गुजारा कर रही हूँ, मेरी थोड़ी सी तो तनख्वाह बढ़ा दीजिए। अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें सैलरी बहुत कम देती हूँ, तो भाई जहाँ तुम्हें ज्यादा सैलरी मिले वहाँ काम ढूंढ लो, यहाँ क्यों आ रही हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा सोनी दीदी। अच्छा सोनी दीदी अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो कुछ गर्म कपड़े ही दे दीजिए जिनसे मेरे बच्चों की ठंड बच सके। तुम्हें पता है मेरे कपड़े कितने महंगे रहते हैं, विदेश से लाती हूँ विदेश से, और तुम जैसे गरीब लोग मेरे कपड़े पहनेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं तुम्हें एक भी कपड़ा नहीं दूंगी। तो फिर कुछ पैसे दे दीजिए जिनसे मैं अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद सकूं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और अब तुमको भी यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे भी कम सैलरी लेने वाली कोई दूसरी काम वाली रख लूंगी, बहुत भाव बढ़ चुके हैं तुम्हारे। तो ठीक है दीदी, मेरी आज तक की सैलरी तो दे दीजिए जो इतने दिन काम किया। आधे दिनों की सैलरी मैं नहीं देती, निकलो यहाँ से। बुरी कवि चिड़िया को बेइज्जती करके निकाल देती है और उसके पैसे भी नहीं देती है। चिड़िया मायूस होकर के अपने घर आती है और बहुत उदास हो जाती है। बच्चों के लाख पूछने पर चिड़िया उन्हें सारी बात बताती है। तब चिड़िया का बेटा गोलू उससे कहता है, मम्मी मैंने कल ही नीलू आंटी को मूंगफली बेचते हुए देखा था, उनका धंधा काफी अच्छा चल रहा है। अगर हम भी ऐसे ही कोई छोटा मोटा काम करें तो इसमें क्या बुराई है? अपने बेटे की ऐसी बातें सुन करके चिड़िया को बड़ी हिम्मत मिलती है और वो काम करने के लिए तैयार हो जाती है। पर बच्चों इसके लिए भी तो हमें पैसे चाहिए होंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? मम्मी हम कबूतर मामा से मदद मांगेंगे, उन्होंने कहा है ना वो जरूरत के समय हमारी मदद करेंगे। हाँ तुमने सही कहा,
हम उनसे फिलहाल कर्जा लेकर अपनी एक छोटी मोटी ठेली चलाते हैं और फिर सब यही करते हैं। अगले ही दिनों मूंगफली का ठेला लगाते हैं। मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो, गर्मा गर्म करारी मूंगफली ले लो। एक एक करके ग्राहक आने लगते हैं और सारी मूंगफलियां बिक जाती हैं। अब तो चिड़िया और चिड़िया के बच्चे मूंगफली बेचते और अच्छा खासा मुनाफा कमाते और उनकी आमदनी काफी अच्छी हो गई थी। अब वो लोग बहुत खुश थे। रूबी चिड़िया की नई नई शादी हुई थी। लीजिए रोनी जी, आज मैंने आपके लिए गर्मा गर्म चाउमीन और मोमोज बनाए हैं। बताइए कैसी बनी है ये डिश? अरे वाह रूबी, तुमने ये चाउमीन और मोमोज घर पे बनाए, ये तो मेरे फेवरेट है। वाकई में रूबी, तुम्हारी जैसी बीवी पा करके मैं तो धन्य हो गया। आप तो हर टाइम बस बहाना ढूंढते रहते हैं मेरी तारीफ करने का। अरे रूबी, तुम हो ही तारीफ के लायक, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी बीवी जितनी सुंदर है उतनी ज्यादा टैलेंटेड भी है। जरूर ये मेरे पुण्यों का नतीजा है कि मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली। रोनी चिड़ा रूबी चिड़िया से शादी करके बहुत ज्यादा खुश था। रूबी बहन, तुमने बताया नहीं तुम्हें अपना ससुराल कैसा लगा? कैसा लग रहा है तुम्हें ये नया जंगल? तुम्हें पसंद तो आया ना? मुझे अपना ससुराल बहुत ज्यादा अच्छा लगा और यहाँ के लोग तो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। मुझे यहाँ जंगल बहुत पसंद आया। अच्छा ठीक है। सबसे पहले तो तुम ये बताओ रूबी चिड़िया कि रोनी चिड़ा तुम्हारे साथ ठीक तो रहता है ना? रोनी जी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। हर टाइम बस मेरी तारीफ करते रहते हैं वो। ठीक है रूबी चिड़िया, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो पति होते हैं ये जानबूझ के अपनी पत्नियों की झूठी तारीफ करते हैं ताकि वो अपनी बीवियों को खुश रख सके। याद रखना, झूठी तारीफ वही पति करता है जिसके दिल में खोट होती है। बस करो सोनी कवि, क्या हो गया है? रूबी चिड़िया की अभी अभी शादी हुई है और तुम ये कैसी बातें कर रही हो उसके सामने? देखो नीलू चिड़िया, मेरी बातें बुरी लग सकती है लेकिन जो सच्चाई है वो है। सोनी कवि, जब जुबान कड़वी हो तो मुंह बंद ही रखना चाहिए। रोनी जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए बात बात पे वो मेरी तारीफ करते हैं। ये कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। देखा सोनी कवि, सिर्फ तुम्हारी वजह से रूबी चिड़िया यहाँ से नाराज होकर चली गई। क्या जरूरत थी इतना कड़वा कड़वा बोलने की? हाँ तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें भी अभी ऐसे कड़वे कड़वे शब्द बोलूंगी कि तुम भी यहाँ से उल्टे पैर भागोगी। कुछ देर बाद वहाँ से नीलू चिड़िया भी चली जाती है। एक मैं हूँ जो इतनी सुंदर हूँ, फिर भी सोनू जी मेरी तारीफ नहीं करते हैं, और एक वो रूबी चिड़िया जो इतनी खास भी नहीं है, फिर भी रोनी चिड़ा उसकी इतनी तारीफ करता है। जब मैं खुश नहीं रहूंगी तो मैं किसी और को भी खुश नहीं रहने दूंगी। अपने घर में आके बेचारी रूबी चिड़िया तो सोच में पड़ जाती है, कहीं वो सोनी कवि सही तो नहीं कह रही थी। नहीं, रूबी ये तू क्या सोच रही है? रोनू जी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। रूबी, अरे किन सोचों में डूबी हो गई? 2-3 बार आवाज लगा चुका हूँ। हाँ नहीं, हाँ रोनू जी बोलिए, कुछ काम था क्या आपको मुझसे? हाँ, वो मैं तुमसे ये कह रहा था कि मैं 2 हफ्ते के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मुझे 2 हफ्ते तक अकेले रहना पड़ेगा रोनू जी, मैं कैसे रहूंगी? अरे रूबी, अगर ये काम नहीं होता तो मैं नहीं जाता, लेकिन काम जरूरी है। जैसे ही काम होगा मैं तुरंत लौट आऊंगा। और फिर तुम अकेली कहाँ हो गई? जंगल में और भी पक्षी हैं, तुम उनके साथ खुश रहना। ठीक है जी, मैं रह लूंगी, लेकिन आप भी जल्दी आना। ये सारी बातें सोनी कवि खिड़की से सुन रही थी। अब बताऊंगी मैं इस रूबी चिड़िया को, बहुत रोनू जी कर रही थी, अब आएगा मजा। फिर उसी शाम को रोनू चिड़ा दूसरे जंगल को निकल जाता है। रात दिन गुजरते हैं। इस तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। रूबी चिड़िया चला गया ना? रोनू चिड़ा तुमसे झूठ बोल करके दूसरी चिड़िया के पास। बस करो सोनी कवि, मैं रोनू जी के बारे में एक भी शब्द गलत नहीं सुन सकती। हाँ, तुम्हें तो अपने उस रोनू चिड़े पे बहुत ज्यादा विश्वास है। तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि तुम्हारा रोनू चिड़ा कहाँ जा रखा है। रूबी चिड़िया सोनी कवि के साथ निकल जाती है। अरे ये तो मेरी रोनू जी है, लेकिन इनके साथ ये दूसरी चिड़िया कौन है?
इसका साफ सा मतलब है कि रोनू जी मुझे धोखा दे रहे थे, मुझसे मीठी मीठी बातें करते थे, मेरी झूठी तारीफें करते थे और यहाँ दूसरी चिड़िया के साथ मजे कर रहे हैं। अब मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँ अब? अरे रो मत रोबी चिड़िया। रोनू चिड़िया ने तुमसे कहा है ना कि वो 2 हफ्ते बाद वापस आएगा, तो आने दो उसे, उसके बाद उसकी खबर लेना। तब तक इंतजार करो और जैसे ही वो घर पे आए तो उसकी अच्छे से पिटाई करना और उसे छोड़ के चली जाना। हाँ, मैं ऐसे ही करूँगी। इस धोखेबाज चिड़िया के साथ मैं नहीं रह सकती। रूबी चिड़िया की हालत देखकर सोनी कवि मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। अगर मेरा वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है तो मैं किसी और को भी सुखी नहीं रहने दूंगी। फिर क्या था, देखते ही देखते 2 हफ्ते निकल जाते हैं और रोनी चिड़ा भी अपने घर वापस आ जाता है। और जैसे ही रोनी चिड़ा घर पहुंचा, नीलू चिड़िया उसकी पिटाई करने लग जाती है। अरे रूबी, रूबी क्या हुआ? रूबी मेरी बात तो सुनो। रूबी क्या हो गया? रूबी क्यों मार रही हो मुझे? रूबी रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। हाँ तो सच सच बताइए, आप 2 हफ्ते से कहाँ जा रखे थे? आप दूसरे जंगल उस दूसरी चिड़िया से मिलने गए थे ना? अरे रूबी बताया तो था, मेरा काम था और किसी काम से जाना पड़ा था। ये तुम क्या कह रही हो? आपने समझ क्या रखा है? आप मेरी झूठी झूठी तारीफें करेंगे और मीठी मीठी बातें करेंगे तो मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। ये सब झगड़ा सुन करके नीलू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे क्या हो गया भाई? कौन किसको पीट रहा है और क्यों पीट रहा है? मैं पीट रही हूँ इनको, क्योंकि ये मुझसे झूठ बोल के दूसरे जंगल गए थे दूसरी चिड़िया से मिलने के लिए। शोर शराबा सुन के कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। क्या बात है भाई, क्या हो गया है तुम दोनों के बीच? ये बहाना बना के दूसरे जंगल किसी दूसरी चिड़िया से मिलने गए थे। अब मैं इस झूठे इंसान के साथ 1 मिनट नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे रूबी चिड़िया, पहले पूरी बात समझ लो, उसके बाद फिर तुम जाना चाहोगी तो जा लेना। तुमने जिस चिड़े को देखा वो अपना रोनी नहीं है, वो अपने रोनी का जुड़वा भाई है। यकीन ना हो तो जाओ भाई अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? ये देखो रूबी चिड़िया, ये है अपने रोनी का जुड़वा भाई और उसकी पत्नी। ये सब देखकर तो रूबी चिड़िया के होश ही उड़ गए। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने अपने भोले भाले मासूम पति को पीटा। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए रोनू जी। रूबी चिड़िया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सारा किया धरा तो सोनी कवि का है। उसे अच्छे से पता था कि रोनी चिड़े का एक जुड़वा भाई भी है, इसलिए वो तुम्हें उसके पास ले गई ताकि तुम दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ सके। अरे कालू जी छोड़ दीजिए, कालू जी मत मारिए, कालू जी अब से मैं ऐसे काम नहीं करूंगी। कालू जी छोड़ दीजिए, कालू जी मत मारिए। सोनू कौवा और उसकी पत्नी सोनी कवि हमेशा दूसरे पक्षियों को बेवकूफ बनाते रहते थे और उनसे पैसे ऐंठते रहते थे। इस बार उन्होंने टोनू चिड़े को बेवकूफ बनाने की सोची। हेलो कौन? मैं हूँ सुंदरवन की सुंदर सी चिड़ी। अच्छा सुंदर सी चिड़ी, पर तुमने मुझे फोन क्यों किया है? वो क्या है कि जब मैंने आपको देखा तब ऐसा लगा कि मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया है। क्या? सच सच चिड़िया, तुम सच कह रही हो? हाँ, पर तुमने मुझे देखा कहाँ? ये तो बताओ। पंचवटी जंगल की नीली नदी के किनारे मैंने तुमको देखा था। हाँ हाँ, वहाँ मैं रोज पानी पीने जाता हूँ। क्या तुम भी वहाँ पानी पीने आती हो? जी नहीं, मैं तो सुंदरवन में रहती हूँ, बताया तो था ना। पर एक बार अपनी सहेली नीलू चिड़िया के घर आई थी, तब मैंने आपको देखा था और देखते ही आपसे प्यार हो गया था। क्या क्या चिड़िया, तुम सच कह रही हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम कहाँ मिलोगे मुझे? हम बहुत जल्द मिलेंगे टोनू जी, तब तक आप सब्र रखो। टोनू चिड़ा तो खुशी के मारे अपने घोंसले में उछलने लगा। क्या कोई चिड़िया मुझसे भी प्यार कर सकती है? लगता है मेरे सारे बुरे दिन कट चुके हैं और अब मेरे अच्छे दिन आ चुके हैं। लगता है भगवान को मेरे सिंगलपन पर दया आ गई है। अगले दिन टोनू चिड़ा फिर उस नंबर पे कॉल करता है। सुंदर सी चिड़ी जी, आपने तो अपने बारे में बताया ही नहीं, आपका नाम क्या है? रूपा, रूपा नाम है मेरा। क्या आपका रंग भी मेरी तरह पीला है? हाँ, मेरा रंग भी पीला है और मेरे पंख बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल पीले पीले रंग के। और जैसा मेरा नाम है रूपा, वैसी ही मैं भी हूँ, बिल्कुल रूपवती और सुंदर।
सच रूपा जी, हम कब मिलेंगे? हम बहुत जल्दी मिलेंगे टोनू जी, पर आज मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो रहा है, तो मैं आपको फोन कैसे करूंगी? मिलने के लिए आपको कैसे बुलाऊंगी? रूपा जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी रिचार्ज करता हूँ। लगता है ये चिड़ा बुरी तरह रूपा के जाल में फंस चुका है। अब अपना नया तीर चलाना पड़ेगा। जो भी करना है जल्दी करो, इससे पहले कि चिड़ा तुमसे मिलने की जिद पर अड़े। टोनू जी, मैं सोच रही थी कि आपसे मिलूं, पर मुझे बहुत शर्म आ रही है। मिलूं तो कैसे मिलूं? मेरे पास ना ही अच्छे कपड़े हैं और ना ही मेकअप का सामान है, और बिना सज धज के तो मैं घर से बाहर निकलती ही नहीं हूँ। मेरे घर वालों ने मेरे खर्चों को फालतू बताकर मुझे पैसे देने से मना कर दिया है। अब आप ही मुझे बताओ, क्या मुझे अच्छे दिखने का हक नहीं है? बिल्कुल है रूपा। 500 रुपए, सिर्फ 500 रुपए मांगे थे मैंने, वो भी नहीं दिए। अब मैं आपसे कैसे मिलूंगी? रो मत रूपा, मैं अभी तुमको गूगल पे 500 रुपए भेजता हूँ। सच टोनू जी? फिर टोनू चिड़ा कौवी को गूगल पे 500 रुपए भेजता है। क्या हम कल मिल सकते हैं रूपा? हाँ टोनू जी, मैं कल आपसे मिलने के लिए आऊंगी। तुम नदी के किनारे मेरा इंतजार करना। टोनू चिड़ा तो खुशी के मारे उछलने लगता है। तुमने चिड़िया को मिलने के लिए क्यों कहा? क्या वो तुम्हें देखेगा नहीं? उसे पता चल जाएगा कि तुम कोई चिड़ी नहीं हो, बल्कि एक काली कौवी हो। हाँ तो क्या हो गया, ये मेरा आखिरी बार है। अगले दिन टोनू चिड़ा नदी के किनारे चिड़िया का इंतजार करता है, पर रूपा नहीं आती। टोनू चिड़ा रूपा को फोन करता है। रूपा रो रही थी। क्या हो गया रूपा, तुम मुझसे मिलने नदी के किनारे क्यों नहीं आई? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? रूपा रोते हुए। मैं नहीं आ सकती टोनू जी, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी माँ एडमिट है। 5,000, पूरे 5,000 मांगे हैं डॉक्टर ने, नहीं तो उन्होंने कहा है मेरी माँ नहीं बचेगी। प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए, कहीं से भी 5,000 का इंतजाम कर दीजिए टोनू जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रूपा का रोना धोना सुन के चिड़ा को उस पर विश्वास हो जाता है और वो उसे 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है टोनू जी, मैं अपने एक फ्रेंड को भेजती हूँ, आप उसके पास पैसे दे दीजिएगा। कुछ देर बाद कालू कौवा टोनू चिड़े के पास आता है और 5,000 रुपए लेके चला जाता है। चिड़े को उस पर शक होता है तो वो उसका पीछा करता है और वो देखता है कि कालू अपनी पत्नी को दे रहा था। ये देखते ही टोनू चिड़े की समझ में आती है कि वो दोनों उसे बेवकूफ़ बना रहे थे। अच्छा, तो ये दोनों मिलके मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। इसका मतलब वो पीली सुंदर सी चिड़िया सिर्फ एक झूठ है। मुझे ये झूठ कितना अच्छा लग रहा था। और रुको तुम दोनों, मेरे पैसे वापस दो। टोनू चिड़ा एक डंडा लेकर के काली कौवी और उसके पति कालू कौवे की खूब पिटाई करता है और अपने पैसे उन दोनों से ले लेता है।